पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस, कारोबार में मंदी और भीषण महंगाई से जूझ रहे बांग्लादेश के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। बांग्लादेश पर छाने वाला संकट इतना बड़ा है कि यह ना केवल उसकी अर्थव्यवस्था बल्कि उसके सोशल स्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। बांग्लादेश में भुखमरी की नौबत आने वाली है। अभी तो बांग्लादेश के लोग महंगा आटा, चावल, दाल और सब्जियां खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनके सामने इससे भी बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। बांग्लादेश फूड क्राइसिस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसके पीछे बांग्लादेश के अंदरूनी हालात के साथ साथ बांग्लादेश के म्यांमार से लगने वाले बॉर्डर पर बढ़ रहा तनाव है। भारत से तो म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की है, लेकिन बांग्लादेश की म्यांमार से लगने वाली सीमा केवल 271 किलोमीटर की है, जिस पर अब पूरी तरह से अराकान आर्मी का कब्जा है या कंट्रोल है। ढाका ट्रिब्यून की इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि बांग्लादेश ने म्यांमार की सीमा पर सुरक्षा बेहद सख्त कर दी है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से लगने वाले म्यांमार के रखाइन स्टेट के 17 में से 13 शहरों को कैप्चर कर लिया है। इसी महीने की शुरुआत में अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा के ठीक पास के माउंगडाओ टाउनशिप पर अपनी पताका लहरा दी। बांग्लादेश सीमा पर मौजूद म्यांमार आर्मी के सारे पोस्ट पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस कब्जे के पहले से ही बांग्लादेश पर म्यांमार के सिविल वॉर का इंपैक्ट पड़ने लगा था। असल में म्यांमार की आर्मी और अराकान आर्मी के बीच चल रही लड़ाई की वजह से बांग्लादेश और म्यांमार के बीच के ट्रेड पर जबरदस्त असर पड़ा है। ये इसी साल फरवरी की खबर है। तब रखाइन में लड़ाई तेज हो चुकी थी और इस वजह से दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ठप पड़ गया था। सितंबर में कोशिश की गई कि काम फिर से शुरू किया जाए, लेकिन गोलीबारी की वजह से पोर्ट पर कामकाज बंद ही रहा। अब बांग्लादेश के प्रथम आलू की इस खबर को देखिए। यह खबर 11 दिसंबर की है। खबर बता रही है कि पिछले 10 महीने से टेक्नाफ लैंड पोर्ट से बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकदम बंद पड़ा हुआ है। यह है बांग्लादेश का टेक्नाफ लैंड पोर्ट। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट में नाफ नदी के वेस्ट बैंक पर टेक्नाफ लैंड पोर्ट बनाया गया है। 56 एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैले इस टेक्नाफ पोर्ट पर नवंबर साल 2006 से ऑपरेशन शुरू हुआ था। तब से आज तक ये बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सबसे प्रमुख रास्ता है। इस मैप में देखिए, नाफ नदी की एक तरफ बांग्लादेश का टेक्नाफ है तो दूसरी तरफ म्यांमार का माउडांग, वही माउडांग जिस पर अराकान आर्मी ने कब्जा जमा लिया है। तो जाहिर है दोनों देशों के ट्रेड पर तो इसका असर पड़ना ही था। द बिजनेस स्टैंडर्ड के इस इन्फोग्राफिक को देखिए। यह ग्राफिक बता रहा है कि बांग्लादेश म्यांमार के अदरक, लहसुन, प्याज, मछली, लौंग, नारियल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अपने यहां मंगाता रहा है, यानी कि वो इंपोर्ट करता है, जबकि म्यांमार को वो आलू, खिलौने, प्लास्टिक के सामान, कपड़े, एल्यूमिनियम, दवाएं, कॉस्मेटिक और कई तरह के फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा म्यांमार बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर चावल भी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन म्यांमार में डिस्टर्बेंस और उसकी वजह से टेक्नाफ पोर्ट पर काम रुकने की वजह से ये जो सारे सामान हैं, जो सारी चीजें, जरूरत की चीजें हैं, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। एक तरह से ठप हो चुका है। एक्सपोर्ट रुकने से तो पैसे का नुकसान होने लगा, लेकिन इंपोर्ट रुकने से चावल और दूसरी जो जरूरी सामान है, राशन है, उनकी किल्लत होने लग गई। लेकिन अब जबकि अराकान आर्मी ने माउडवांग पोर्ट समेत पूरे टाउनशिप पर कब्जा कर लिया है, बांग्लादेश के लिए सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो